तो सैयदना सिद्दीक फरमाती हैं कि मैं तिजारत के ज़मीन में एक दफा सफर में था कि मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से चांद गिरा है और टुकड़े टुकड़े हो गया है, फिर वो टुकड़े इकट्ठे होकर मेरी गोद में आए हैं। तो फरमाती हैं कि वहां एक बहुत बड़ा राहिब था, मैं उसके पास गया, उसको मैंने अपना ख्वाब सुनाया। उसने कहा कि अबू बकर इस ख्वाब की ताबीर ये है कि एक नबी आएंगे जो खातमुल अंबिया होंगे और सबसे पहले आप ही उन पे इस्लाम लाएंगे। तो हजरत सिद्दीक फरमाते मैं तो जानता ही नहीं था कि इस्लाम क्या है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बात मेरे दिल पे असर कर गई। फिर मैं यमन के सफर पे गया, वहां एक अज़दी बहुत बड़ा आलिम था, मशहूर था अपने जमाने में। मैं गया तो वो खुद मुझे मिलने के लिए आया। उसने कहा मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। मैंने कहा मैं करशी हूं। कहा अच्छा कुरैश से हो? मैंने कहा अच्छा तुम्हारा नाम अबू बकर तो नहीं? मैंने कहा अबू बकर है। तो उसने कहा अच्छा तुम कुरैशी भी हो? मैंने कहा कुरैशी भी हूं, नाम भी मेरा अबू बकर है। उन्होंने कहा तुम बनु तैम कबीले से हो? मैंने कहा हाँ बनु तैम कबीले से भी हूं। उसने कहा अगर आप मेरी जिसालत को और गुस्ताखी को माफ फरमाएं तो अपने पेट से जरा कपड़ा उठाएं, मैं एक अलामत देखना चाहता हूं कि आपके नाक के करीब एक तिल है, वो है या नहीं है। फरमाते हैं कि मैंने कपड़ा उठाया, देखा, उन्होंने कहा हाँ बस अलामत पूरी हो गई, आप ही वही हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। और आप ही वो हैं जो सबसे पहले आने वाले नबी खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा पर इस्लाम लाएंगे और उसके सबसे पहले साथी बनेंगे। फरमाते और मेरे दिल में इस्लाम घर कर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू बकर का बचपन से ही ताल्लुक था। हजरत अबू बकर उम्र में हुजूर से 2 साल छोटे थे। और ये भी अबू बकर की शान में है कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया, कभी जिना नहीं किया, लम यस्जुद सनमन कत, कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, कुफ्र के जमाने में भी। उनके वालिद अबी कुहाफा जो थे बहरहाल वो बुत परस्त थे। उन्होंने बड़ा इसरार किया कि अबू बकर तुम मेरे खुदाओं को क्यों नहीं मानते हो। एक दिन जबरदस्ती करके उसको अपने कमरे में ले गए। एक उन्होंने खास कमरा बनाया था जिसमें उनके वो माबूदा ने बातला रखे हुए थे और वहाँ खुशबुएं जलती थीं, अगरबत्ती और लौबान जलता था, उनमें फूल चढ़ाए जाते थे। और आके उनको सजदा होता था, उनके सामने हाथ बांध के खड़े होते थे, उनसे मांगते थे। आज यही कुछ जो है हमारा मुसलमान कर रहा है कि पीरों की तस्वीरें घर में हैं, उन पे फूल चढ़ाए जाते हैं, उनकी कब्रों पे फूलों की चादरें चढ़ाई जाती हैं, उनकी कब्रों को बाकायदा गुस्ल दिया जाता है जैसे काबे को गुस्ल दिया जाता है, उनकी कब्रों पे जाके नजर नियाज देते हैं और रोजाना देखें पकती हैं जो गैर अल्लाह के नाम पे हैं, जिनका खाना भी हराम है।
तो बहरहाल एक दिन सैयदना सिद्दीक को वालिद ने मजबूर किया कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे खुदा के पास। बहरहाल हजरत अबू बकर बड़े फर्मा बरदार थे। उनका ठीक है अब्बा। जब चले गए उन्होंने कहा अच्छा अब्बाजान आप ऐसा करेंगे, अब आप तशरीफ ले जाएं, मैं तन्हाई में फिर आपके खुदा के साथ जो है ना मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, खुश हो गए कि आज तो अबू बकर मान गया है। जब आपके अब्बा चले गए, बाहर दरवाजे से निकल के देखा कि दूर चले गए हैं, तो आगे बुत के सामने खड़े हुए और कहा कि भाई मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। बुत पानी पिलाते हैं? अच्छा तुम जब कब्रों पे जाते हो तो तुम्हें कब्र वाला पानी पिलाता है? नहीं पिलाता। और लोगों को तो सब कुछ कब्र वालों से मिलता है, तुम्हें पानी भी नहीं मिलता। और खुदा के लिए अल्लाह हज पे ले आया है ना, लब्बैक पड़ा है, तो अब अपने अकीदे भी ठीक करो। अब जब यहां से जाओ तो तौहीद के सिपाही बन के जाओ और सुन्नत मदनी के फिदाई बन के जाओ, शिर्क व बिदअत के मिटाने वाले बन के जाओ, फिर समझो कि मेरा लब्बैक भी मंजूर है और हज भी मंजूर है। अब वो बुत कहाँ से पानी दे? उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि पानी तुम्हारे पास ना हो तो चलो कोई मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। बुत क्या जवाब दे? जब अकल पे पड़ जाते हैं ना जी, तो इनकार करने पे आए तो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कर दें और मानने पे आए तो पत्थरों को खुदा मान। हजरत अबू बकर फरमाती हैं कि मैं घर से निकला, उस कमरे से बाहर जाके एक पत्थर ढूंढा अच्छा खासा मजबूत, और आके उसके सर पे ऐसे जोर से मारा कि वो टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने कहा ना पानी देते हो ना खाना देते हो तो तुम्हारा रहने का क्या फायदा है? और दरवाजा बंद करके मैं गायब हो गया। काफी देर गुजर गई, अभी कुहाफा आए कि अभी अबू बकर अभी तक नहीं आए, आज तो उसका दिल लग गया मेरे खुदा के साथ। अंदर आके जब दरवाजा खोला देखा तो खुदा से टुकड़े टुकड़े हो गए। ना ईमान से कहो खुदा टुकड़े टुकड़े होते हैं? अच्छा खुदा कभी मरते भी हैं? खुदा पे मौत आती है? अच्छा पीरों पे मौत आई कि तुमने जिंदा दफन कर दिया? हाँ जी आइए यार, ख्याल करो तो कहते हैं वसाल फरमा गए हैं। मौत तो मौलवी मक्की पे आएगी। कहते हैं मौलवी मक्की जो है ना वो तो मर गया, हमारे बुजुर्ग विशाल फरमा गए, अल्लाह से मिल गए, मर नहीं गए, उनने विशाल फरमाया है। इसीलिए हर साल उनकी शादी करते हैं, उर्स बनाते हैं, और उसका माना क्या होता है? शादी। किसी अरबी से अरबी लुगत में देख लो, अरीस कहते हैं दूल्हे को, अरूसा कहते हैं दुल्हन को, उर्स कहते हैं शादी को। ये हर साल जो उर्स है ये बुजुर्गों की अल्लाह के साथ शादी की जा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ करें अल्लाह सब मुसलमान को सही कलमा समझने की तौफीक दे और सबका खात्मा ईमान पे फरमाए, और जब आखिरी वक्त आए तो ज़बान पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर समझो बेड़ा पार है। अभी कुहाफा गुस्से में घर आए, अबू बकर की वालदा से कहा कि हल अलिम थे, तुम्हें पता है आज तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? मेरे खुदा को तोड़ दिया, बंदे ने खुदा को तोड़ दिया। इसीलिए इमाम तौहीद सैयदना खलील ने अब्बा को चैलेंज किया कि या अबदी लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैया।
अब्बा जान तुम उसकी इबादत करते हो, न देखते हैं न सुनते हैं, न तुम्हें कोई नफा पहुंचा सकते हैं। आगे इब्राहिम ने बता भी दिया कि ऐसा क्यों करते हैं। या अबती ला ताबुद शैतान, ये दरअसल बुतों की इबादत नहीं होती, शैतान करवाता है गैर की इबादत। इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। अब अभी कुआफा जोश में है और कहते हैं कि उम्मे अबी बकर, आज मुझे अबी बकर मिलेगा तो मैं अपनी लाठी से उसको ठीक करूंगा। अबू बकर की अम्मा रो पड़ी और कहने लगी, ला तकुल अबी बकर शैअन, मेरे बेटे अबू बकर को कुछ न कहना, इन्न लहू लशानुन, मेरे बेटे का एक मकाम है। उन्होंने कहा क्या है? फरमाया जब ये मेरे पेट में था मैं फलाबादी से गुजर रही थी, आवाज आई कि या अहमदुल्लाह बित्तहकीक अबशिरी बिलवलदिल अतीक लक़बहु फिस्समाइ सिद्दीक व हुवा लिन्नबी साहिबुन व रफ़ीक। फरमाया अबू कुहाफा, मैंने आवाज सुनी थी कि अल्लाह की बंदी तेरे पेट के अंदर जो बच्चा है वो अतीक है, आसमानों में इसका लक़ब सिद्दीक है, और एक नबी आएगा जिसका ये साहिब और रफीक है। अभी कुहाफा भी ठंडे हो गए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात है तो फिर तो अबू बकर का कोई मकाम है। और अव्वल मन आमन, सबसे पहले ईमान लाने वाला भी अबी बकर है। जब नाम आए कहो रज़ी अल्लाह अन्हु रज़ी अल्लाह अन्हु। ये असल में बात याद रखें कि जब रब नाराज होता है ना, अकल छिन जाती है। तो हमारी पंजाबी में कहते हैं कि मत मारी जाती है। कि जनाब सबसे पहले ईमान ला, और मेरे आका ने फरमाया कि मुझ पर ईमान लाने वालों ने कल्लमनी वला जानी इल्ला अबा बकर मा कल्लमनी बिशैइन व क़बिल इस्लाम। फरमाया सब ने कुछ ना कुछ सवाल पूछा है, एक अबू बकर है जिसने कुछ भी नहीं पूछा। जब मैंने दावत दी तो फौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सवाल ही नहीं किया। लेकिन इसी तरह बात याद रख लें, समझ लें कि अब रिवायात में है कि पहले ईमान लाने वाली खदीजा हैं, एक रिवायत में है कि अबू बकर हैं, एक रिवायत में है कि हजरत अली हैं, एक रिवायत में है कि हजरत जैद हैं। मुनकिरीन हदीस जो हैं उनको भी मौका मिलता है, कहते देखो जी चार बातें, चार हदीसें कैसे सही हो सकती हैं? हदीस तो एक सही होगी ना। ये क्या बात है कि अब अव्वल ईमान लाने वाली खदीजा है, अबू बकर हैं और अली हैं और जैद हैं। लेकिन जो आशिक रसूल है उन्होंने फरमाया जाहिलो हदीस पे इनकार न करो, तुमने बात समझी नहीं। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली खदीजा है, मर्दों में ईमान लाने वाला अबू बकर है, बच्चों में ईमान लाने वाला अली है और गुलामों में ईमान लाने वाले जैद। सारी अहादीस सही है। और ये भी सबसे पहले अव्वल खतीब फिल इस्लाम अबी बकर, सबसे पहले खतीब जो इस्लाम लाने के बाद जिन्होंने बरमला हरम में आके तकरीर की और सबको दावत तौहीद दी, और काफिरों ने इतना मारा कि बेहोश हो गए। कबीले बनु तैम, आपके कबीले को पता लगा, वो वहां आदमी भागते हुए आए, उनने कुरैश को हटाया। और अबू बकर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, उनने कपड़े के अंदर रख के कपड़े को पकड़ के उठा के अबू बकर को घर पहुंचाया। अबू बकर बेहोश। आपको पानी डाल रहे हैं, माँ रो रही है, बाप रो रहा है,
सब अपने कबीले के अजीज और क़ारिब रो रहे हैं। अबू बकर को होश नहीं आया और रात को जाके कहीं आपको होश आया। जो होश आने के बाद भी पहली बात जो की वो ये थी, कैफ़ा हाल हबीबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब का हाल बतलाओ। माँ ने कहा अबू बकर कुछ खा लो कुछ। उन्होंने कहा नहीं, वल्लाहि ला आकुलु शैअन वला अतअमु शैअन हत्ता अरा वजह रसूलिल्लाह, मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक हजूर का चेहरा न देखूं। मजबूर हो गए वालिदैन। बेटा है और अबू बकर जैसे बड़े बड़े खूबसूरत इंसान थे, उनको लेके दार अरकम में आए। हजूर ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, सीने से लगाया और पूछा कैफ़ा हाल होगा। उसने कहा हजूर आपके सीने से लगने के बाद मुझे कोई तकलीफ ही नहीं रही। और ये सैयदना अबी बकर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिन्होंने एक नहीं 7 गुलाम खरीद करके आजाद किए और उन गुलामों में हजरत बिलाल भी हैं। इसी तरह एक दिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, कह दो रज़ी अल्लाह, आपसे किसी ने सवाल किया। उसने कहा कि हजरत ये बताएं कि मन अशजउन्नास, सहाबा में सबसे बहादुर कौन? तो हजरत अली ने फरमाया कि अबू बकर है। उन्होंने कहा हजरत अबू बकर बहादुर सब सारे साहब? उन्होंने कहा बिल्कुल। कि जब अरीश बदर में हुजूर के लिए छप्पर बनाया गया और मसला ये हुआ कि रात को पहरा कौन देगा, सामने 1000 का मुसल्ला दुश्मन पड़ा हुआ है, तो ये अबू बकर था जिसने तलवार निकाली और खड़ा होकर कहा जाओ सब नींद करो, आराम करो, मैं पहरा दूंगा हुजूर पे। और दूसरी बात हजरत अली ने फरमाया कि काबतुल्लाह में जब हजूर दाखिल हुए, जो बुत थे वो तो आपकी लकड़ी के इशारे से गिर रहे थे। जो जो हजूर इशारा करते लकड़ी लगती नहीं, बुत पहले गिर जाते। लेकिन दीवार पर कुछ तस्वीरें थी, अंबिया की तस्वीरें थी, हजरत इब्राहीम की, हजरत इस्माइल की, बीबी मरियम की, हजरत ईसा की। तो हजूर ने फरमाया कि अली ऐसा करो कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कंधे पे खड़े होकर ये मिटा दूं। तो फरमाते हैं कि हुजूर ने कदम रखा तो मैंने कहा कत या रसूल, बस मैं नहीं बोझ उठा सकता। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ और इनको मिटा दो। ने फरमाया कि मैं तो हजूर का कदम बर्दाश्त न कर सका और वो हिजरत की रात कंधे पे बिठा के पहाड़ पे चढ़ गया। तो बहादुर कौन है? अब उसको मानना पड़ गया कि दलाइल ऐसे थे कि गारे सौर पर लेके जाने वाला कौन था? अबू बकर था। इसलिए उलमा ने बड़ी अजीब बात की है, उन्होंने कहा एक हिजरत की रात है और एक मेराज की रात। दरूद शरीफ पढ़ोगे तो समझ आएगा, क्योंकि तुम वैसे तो नहीं पढ़ते जब तक वह कोई कहे ना, दरख्वास्त करे, रिक्वेस्ट करे तो तुम्हें याद दिलाए, फिर मेहरबानी करके तुम एक दफा पढ़ लो। और वैसे पूछो तो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, हम तो सब आशिक हैं कबली वाले के, उसके नाम पे जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, लेकिन दरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते। हजूर फरमाए दाढ़ी रखो जी, बीवी नाराज होती है। इस्लामी कपड़े पहनो हो जी, हमारा दफ्तर वाले नाराज होते हैं।
और जी टाई ना लगाएं तो हाफिज वाले हमें आने नहीं देते जब तक कि अंग्रेजी लिबास पहन के शरीफ का निशान न गले में लटकाएं। अब जनाब ये है कि सही एक मेराज की रात है और एक हिजरत की रात है। मेराज की रात जिब्रील हुजूर के पास आए, समझे बात तवज्जो से। मेराज की रात जिब्रील हुजूर के पास आए और हिजरत की रात मोहम्मद अबू बकर के पास आए। जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पे जाके रुक गए। हजूर ने क्या बात है? उन्होंने कहा हजूर मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, हर किसी का वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम, हमारी हद है बस। यानी जिब्रील ने तो साथ छोड़ दिया लेकिन अबू बकर ने साथ नहीं छोड़ा। और फिर सारा घराना अबू बकर का हजूर की खिदमत में है, आपके साथ गार में है। और जब गार में पहुंचे कहा हजूर आप ठहर जाए, पुराने वक़्त की गार है, खुदा का खासा अंदर कोई जानवर छुपा हो, कोई सांप हो, बिच्छू हो, मुझे साफ करने दें। साफ किया, सफाई की, हत्ता के बाद रिवाया ये शिया ने भी लिखा है, कश्फ उम्मा में भी और हमला हैदरी में भी। तो आपने एक सुराग बच गया, वहां अपनी ईड़ी रख दी और कहा हजूर से कि अंदर आ जाओ। अब हजूर अंदर गए तो उलमा ने एक मसला निकाला है। उन्होंने कहा गौर करो, जब तक गार में सिद्दीक नहीं गया हजूर गए, तेरे दिल में भी जब तक अबू बकर नहीं आएगा मोहम्मद मुस्तफा नहीं आएगा। अब जब हजूर गए और हजूर अबू बकर के यानी दो जानों पे सर रख के सो गए। अल्लाह की शान है कि हजरत अबू बकर को एक सांप ने डस लिया और हजरत अबू बकर रोने लग गए। आंसू आपके गिरे लेकिन हिले नहीं कि हुजूर की नींद में फर्क ना आए, लेकिन आंसू गिर गए। हुजूर जाग गए, फरमाया क्या बात है? या रसूलल्लाह मुझे तो सांप ने डस लिया है। तो फरमाया कोई बात नहीं। आपने अपना लुआब दहन लिया और हजरत अली की एड़ी पे लगाया। अबू बकर कहने में लगाने की देर थी कि सब दर्द भी खत्म और जहर भी खत्म, हर चीज खत्म। और यही अबू बकर का घराना है, गार में साथ है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। हज़रत सिद्दीक ने फरमाया कि या मोहम्मद, काफिर ढूंढते ढूंढते पहाड़ पे पहुंच गए हैं और दर्दों से हमें भी नजर आ रहे हैं। अगर उन बदबख्तों ने नीचे झांका तो हमें देख लेंगे। आपने फरमाया अबू बकर क्यों डरते हो? माज़न्नु कभी से नहीं, अल्लाह सालिस सुबह, हमारा खुदा हमारे साथ है, फिर गम किस बात का है? तो कुरान में ये सानी यसनैन का लक़ब भी अबू बकर को मिला। और इसीलिए उलमा ने फरमाया कि और किसी सहाबी के इनकार करने से फासिक होगा, लेकिन अबू बकर की सहाबियत के इनकार करने वाला काफिर होगा, क्योंकि आपका सहाबी होना कुरान में है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, और आपका बेटा अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर
और आपका गुलाम आमिर इब्ने फुहैरा ये बकरियां लेके आते ताकि निशान भी मिट जाए, और उस पहाड़ के नीचे बकरियां खड़ी करके दूध इकट्ठा करके हजूर को पहुंचाते रहे। ऊँटनियां तैयार हैं। अब जब सफर हुआ तो एक ऊँटनी पर मेरा आका सवार है और पीछे अबू बकर बैठे हैं, और दूसरी ऊँटों पर आमिर इब्ने फुहैरा है और रास्ता दिखलाने वाला अब्दुल्लाह इब्ने उरैक़त है। अभी आप रास्ते में हैं कि बनु मुदलज कबीले का सरदार सुराका, चूंकि कुफार मक्का ने ऐलान कर दिया था कि जो हुजूर को या अबू बकर को पकड़ेंगे हम एक एक 100 ऊँट लेंगे, यानी अबू बकर भी 100 ऊँट और हुजूर भी 100 ऊँट। सुराका ने अपना घोड़ा दौड़ाया, हुजूर की खिदमत में अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मालूम होता है कि एक सवार आ रहा है घोड़े का, उसके अंदाज रफ्तार से खैर मालूम नहीं होती। अरे क्यों डरते हो? अल्लाह अल्लाह जो हमारे साथ है। अब जब उसका घोड़ा हुजूर के करीब आया तो उसके दोनों पांव अगले जो थे वो जमीन में धंस गए। सुराका गिर गया। सुराका फिर घोड़े पे बैठा, घोड़े को निकाला, फिर भगाया, फिर गिर गया। आखिर उसने आवाज दी, उसने कहा मैंने पहचान लिया है, आप हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा और अबू बकर हैं, आप ठहर जाए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हुजूर रुक गए। सुराका आया और उसने आके कहा, हुजूर आया तो मैं आपको पकड़ने के लिए था, लेकिन मैंने आपका मोइज़ा देखा, अब मेरी नीयत बदल गई, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और मैं वादा भी करता हूं कि इस रास्ते से अगर आपके दुश्मन आए तो उनको वापस कर दूंगा, लेकिन आप भी मुझे अमान लिख के दें कि अगर इस इलाके पर कभी आपकी सल्तनत हो तो मुझे अमान मिले। आपने फरमाया अबू बकर इसको लिख के दे दो, और ये भी फरमाया कि सुराका एक वक्त आएगा किसरा बादशाह के कंगन जो है वो तेरे हाथ में होंगे। इसी तरह एक हदीस मुबारक में है, आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे, मैं अर्ज़ करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी आयशा फरमाती हैं कि एक रात तारे बड़े खिले हुए थे आसमान पे, मुझे ख्याल आ गया, मैंने पूछा कि हुजूर क्या आपके सहाबा में कोई ऐसा भी है जिसकी इन सितारों के बराबर नेकियां हूं? अर्ज़ है कि हाँ बिल्कुल, उमर की इतना नेकियां हैं जितने ये सितारे हैं। बीबी कहती, मैंने कहा आईना हसनात अबू बकर, तो फिर मेरे अब्बे की नेकियां कहाँ हैं? फरमाया अभी बीबी आयशा तुम्हें क्या पता, हजरत उमर की सारी नेकियां तेरे अब्बे की एक नेकी के बराबर भी नहीं हो सकती हैं। ये मकाम जो था ये भी सैयदना अबी बकर को मिला। इसी तरह सफर में थे, इत्तेफाक से बीबी आयशा का हार गिर गया। बीबी आयशा ने वो हार जो है ना आरियतन किसी से पहनने के लिए मांगा था कि मैं हुजूर के साथ जा रही हूँ तो चलो कोई चीज तो गले में होनी चाहिए। वो हार डायमंड का नहीं था, मोतियों का नहीं था, जरकून का नहीं था, चमड़े की बना हुआ था, उसमें सिपियां लगी हुई थी और वो भी मांगा हुआ था। बीबी आयशा अपने इंसानी तकाज़े को पूरा करने के लिए जो कि दूर जाती थी तो वहां के इत्तेफाक से हार गिर गया। वापस खेमे में पहुंची, तलाश किया, हार नहीं है, और खेमे में देखा, बाहर निकल के देखा तो अर्ज किया हुजूर मेरा हार गिर गया, वो तो मैंने मांगा हुआ है।
आपने हुक्म दिया भी काफिला रोक लो, अभी तैयारी न करो, पहले हाल तलाश करो। अब सहाबा दौड़ रहे हैं, हाल तलाश कर रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया। सहाबा आए, उन्होंने कहा अबू बकर अजीब बात है, तेरी बेटी ने अल्लाह के नबी को रोक दिया है, साथ 1500 का लश्कर भी रोक गया है, पानी भी नहीं है, हम लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे। हज़रत अबू बकर गुस्से में आए। बीबी आयशा कहती है मैंने ऐसे यानी आलती पालती मार के बैठी थी, हुजूर ने मेरी गोद में सर रखा हुआ था, सो रहे थे, बड़ी पुख्ता नींद थी। मेरे अब्बे ने आके मुझे जोर से यहाँ एक घोंसा मारा कि हबिस्त रसूलुल्लाह हबिस्तुल्लाह, तुमने अल्लाह के नबी को रोक के सबको रोक दिया है, अब पानी हमारे पास नहीं है, नमाज कैसे पढ़ेंगे। बीबी आयशा कहती है मुझे बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मैंने जब्त किया, मैं हिली नहीं कि हुजूर की नींद में खलल ना आ जाए। हुजूर की आंख खुल गई और जिब्रील उतर आया। वाह अबू बकर, तेरे घराने की शान है कि आयशा को बाप भी मारे तो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते। फौरन कुरान फइल्लम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा। अल्लाह ने फरमाया अगर पानी न हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, मैं कबूल कर लूंगा। वजू न हो तो तयम्मुम कर लो, पानी न हो गुस्ल जनाबत हो तो तब भी तयम्मुम कर लो, मैं नमाजें कबूल कर लूंगा। अब सारे सहाबा मुबारकबाद दे रहे हैं कि अबू बकर मुबारक हो, ये कोई पहली बरकत नहीं है कि तेरे और तेरे घराने की वजह से क़यामत तक उम्मत छूट गई। ये मकाम भी सैयदना अबी बकर को मिला है। ग़ज़वा-ए तबूक में हजूर पाक ने जैशल उसरा चंदा मांगा। याद रखो चंदा करना सुन्नत नबी है, लेकिन चंदा करके खा जाना जो है वो हराम है। अब जनाब ये है कि हजरत उमर कहते हैं आज मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा आज मेरे घर में बड़ा माल है, आज मैं अबू बकर से नंबर ले जाऊंगा। मैंने जाके उस माल को आधा आधा किया और लेके दरबार नबी में पहुंचा। हजूर पूछते आए अच्छा उमर क्या लाए हो। मैंने कहा हजूर जो कुछ था आधा आधा करके ले आया हूँ। और मैं अबू बकर तुम क्या लाए हो। उसने कहा हजूर सब कुछ ले आया हूँ, अपने कपड़े भी उतार के ले आया, मैंने टाट पहना हुआ है। उसी असना में जिब्रील नाज़िल हुए, उन्होंने हुजूर से आके अर्ज किया इन्ना रब्बका युक़रियुका सलाम, अल्लाह ने आप पे सलाम भेजा है और आपके साथी अबू बकर पे भी अल्लाह ने सलाम भेजा है। और अल्लाह ये भी फरमाते हैं अंता राज़िन फी हाज़ल फ़क़्रि या अबी बकर, अबू बकर इस गुर्बत के आलम में सब कुछ लुटा के भी तुम अपने अल्लाह पे राजी हो। जब हजूर ने फरमाया तो अबू बकर ने कहा हजूर क्या मेरे अल्लाह ने मेरा नाम भी लिया। इन्नल्लाह सम्मानी, हजूर ने फरमाया इन्नल्लाह सम्माका मिन फ़ौक़िल अर्श, अल्लाह ने अर्श के ऊपर से तेरा नाम भी दिया है। तो फौरन कहा रज़ीतु रब्बी अना राज़िन अन रब्बी अना राज़िन अन रब्बी। और यही अबू बकर है जिसने मुनकरीन ज़कात के खिलाफ ऐलान जिहाद किया। कहते रज़ी अल्लाह कि कुछ कबाइल ने ज़कात देने का इनकार कर दिया हजूर की वफात के बाद, और उन्होंने इनकार किया तावील का। उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम व सल्लि अलैहिम। अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया था
कि इनका माल लें, इनको पाक करें, इनके लिए दुआ करें। अब जब नबी नहीं तो हम माल क्यों दें? हजरत अबू बकर को जब पता चला, आपने मिंबर नबी पे खड़े होकर खुतबा दिया और फरमाया कि मुनकरीन जिहाद को बतला दो कि मैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा। हजरत उमर कहते मैं हैरान हो गया, मैं आगे आया, मैंने कहा अबू बकर क्या कर रहे हो? वो नमाज पढ़ते हैं, वो रोजा रखते हैं, वो किबले की तरफ रुख करते हैं। अगर एक चीज का उन्होंने इनकार किया है, वो भी तावील करके इनकार किया है, तो हम उनसे किताब करोगे, वो काफिर हो गए। हजरत उमर फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर ने जोर से मेरे सीने में मुक्का मारा और फरमाया, अच्छा उमर, जब्बारुन फिल जाहिलियत व ख्वारुन फिल इस्लाम, जाहिलियत में तो बड़ा बहादुर बनता था, अब इस्लाम लाने के बाद इतना कमजोर हो गया। वल्लाहि लो मनऊनी इकालन लकातलतहु हो, अगर उन्होंने एक रस्सी देने से भी इनकार किया तो मैं जिहाद करूंगा। अबू उमर कहते हैं इन्नल्लाह शरह सदरी, अल्लाह ने मेरा सीना भी खोल दिया। फिर मुझे बात समझ आई और मैंने कहा अबू बकर तुम खड़े हो जाओ, उमर तेरा सिपाही है, तेरे जैश में सिपाही बन के लड़ेगा। अब मुझे समझ आया कि अगर आज ज़कात का इनकार है, कल कोई नमाज का इनकार कर देगा, परसों कोई हज का इनकार कर देगा, तीसरे दिन कोई कुर्बानी का इनकार कर देगा, दीन इस्लाम तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मकाम जो है वो भी सैयदना अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना रंग चढ़ा था मेरे मदनी का, जब हिजरत करके आए ना जी, मदीने पहुंचे, हज़रत अबू बकर कहते हैं कि लोग आगे पहले मुझे मिलते, उनको समझ नहीं थी ना कि हुजूर कौन है, तो मैं चादर लेके खड़ा हो गया, साया कर लिया ताकि पता लगे कि खादिम कौन है और मखदूम कौन है। ये मकाम भी अबू बकर का था। अपनी बेटी का रिश्ता भी अबी बकर ने लिया। हुजूर को जब बीवी खौला ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, खदीजा के बाद आप परेशान हैं, आप शादी क्यों नहीं कर रहे थे? फरमाया कि कहाँ शादी करूं? उन्होंने कहा अगर आप कहें तो मैं अबू बकर के घर पैगाम ले जाऊं। उन्होंने कहा अल्लाह की बंदी क्या कह रही हो, अबू बकर का बड़ा घराना है, बड़े ताजे हैं, मेरे पास क्या है कि मैं अबू बकर की बेटी के लिए दूंगा। 12 उसने जाके पैगाम दिया तो हजरत अबू बकर ने कहा खौला अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, मैं तो इंतजार में था कि हुजूर मुझसे रिश्ता मांगे।